फिजिक्स भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए 250 मेन क्वेश्चन। यांत्रिकी मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन का आंसर है कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या चीज है? तो दूरी का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। उच्च वेग को हम लोग मैक से नापते हैं। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। दाब पास्कल। ऊर्जा जूल। जूल क्या चीज का कार्य करता है? तो कार्य करता है एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी यानी कि ऊष्मा। अब आगे चलते हैं। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। कृतकार्य जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। यानी कि ये जो प्रकाश है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहता है। पारसेक इकाई है दूरी का। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। क्यूरी रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का इकाई है। दाब का मात्रक पास्कल। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल ऊर्जा की इकाई है। यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी इकाई में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। एशियाई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है। डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्पियर करंट नापता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल एवं दाब भौतिक राशियों के समान विमीय दूरी का सूत्र नहीं है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम mLT/1 θ-1 है। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? यानी कि ये जो बल है ना वो वेक्टर का मात्रक है। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ऊर्जा यानी कि इसके बाद संवेग एक सदिश राशि है। आयतन का राशि सदिश नहीं है, सदिश राशि वेग है। वेक्टर यानी कि ये जो वेक्टर है ना उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता वेक्टर का। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात द्रव्यमान की राशि द्वारा प्राप्त की जाती है। समान त्वरण होता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। एक लड़की झूले पर बैठी है, बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का विस्मयक प्रथम नियम। इसके बाद चलते हैं किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन न्यूटन का है। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम से एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करती, यानी कि जड़त्व। न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा
पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वह घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकने से यात्री सामने की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण ये है कि यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका कारण है कि बॉल है ना, विराम की स्थिति में आ जाती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा की धुरी की ओर जाते हैं तो जी का मान गुरुत्व का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चांद के सतह पर अधिक छलांग लगा सकता है, क्योंकि चांद के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए हमें 0 जूल की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ये जो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए हम लोग आगे करते हैं। इसके बाद पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार की ओर होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। इसका कारण है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी बाल्टी डॉट लगी बेलन जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा कि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसमें आयतन पहले घटेगा और इसके बाद में बढ़ जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। रोड़ी युक्त सड़क यानी कि ढेला ढाला वाला सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी कि बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पाड़े से कम होता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, और यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पाड़े में तैरती है, क्योंकि पाड़ा का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व। समुद्र का पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर आता है? 1/10 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है। इसका कारण है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन या स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% बढ़ जाए तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायुमंडल दाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका का पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन और बताया जाएगा।